नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। एक पुरानी कहावत है कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो क्या चाइना के मामले में यही लागू हो रहा है? दुनिया भर को कोरोना बांटने के बाद जिस तरीके से चाइना ने कोरोना से लड़ने का दिखावा किया, जिस तरीके से अपने यहाँ कोरोना के 3 महीने में कंट्रोल होने का दावा किया और जो मृतकों की संख्या बताई, उसको लेकर के शुरू से संदेह जताया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि चाइना सही नहीं बोल रहा है। जब अमेरिका में तबाही मची, जब इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन वगैरह प्रभावित हुए, तो पश्चिम का दबाव उस पर बढ़ा और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो सीधे सीधे चीन पे हमला बोला, चीनी वायरस कहा। जब पूछा गया कि क्या वुहान के लैब में ऐसा कोई वायरस तैयार किया जा रहा था, ऐसा कोई वेपन तैयार किया जा रहा था, उसका भी उन्होंने कहा कि पता लगाएंगे। अभी इस पर बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता दावे के साथ, बट पश्चिम के दबाव का नतीजा ये हुआ है कि अब चीन जो है थोड़ा सा, अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि वो सही बोल रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसने अपने आंकड़ों में सुधार किया है और अब वो ये कह रहा है कि जो जहाँ से ये कोरोना आउटब्रेक हुआ था वुहान में, उसकी वहाँ पे जो संख्या है, पहले टोटल देश में बताई जा रही थी 3342, अब उसने कहा है कि बढ़ करके 1290 4632 हो गया, यानी कि 40% मृतकों की संख्या में उसने वृद्धि को माना है। ये उसकी जो सरकारी एजेंसी है सिन्हुआ, उसके हवाले से ये खबर आई है। ग्लोबल टाइम्स ने भी इस पर एडिटोरियल लिखा है, उसमें भी उसने माना है। और जो वुहान का संक्रमितों की संख्या थी उसमें भी 325 की बढ़ोतरी हुई है और वो 50,333 हो गया है। तो 1200 जो मृतकों की संख्या बढ़ी है वो वुहान में ही बढ़ी है। और कहा यह जा रहा है कि जब वहाँ पे स्थानीय एजेंसी और संबंधित महकमे थे, उन्होंने पता किया, फाइनल जब डेटा वो तैयार करने लगे, तब उनको पता चले कि कुछ लोगों की घरों में मौत हो गई थी, कुछ लोगों की ऐसी मौत हुई थी जिनके आंकड़े उनके पास नहीं थे। सबको उन्होंने इकट्ठा किया और उसके बाद ये इस नतीजे पर पहुँचे कि 1290 और लोगों की डेथ हुई है। यानी कि वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि 40% मृतकों के आंकड़े में जो वृद्धि हुई है वो उन्होंने छिपाई थी। वो ये कह रहे हैं कि ये त्रुटिवश है, ऐसा हो गया था, भूल बस ऐसा हो गया था, यानी 40% आंकड़ा भूल बस ऐसा हो गया। आपको एक बात बताऊं कि वहां पे चीन में भी और खास तौर से वुहान में भी जो शमशान घाट होते हैं वहां पे शवों को जलाया जाता है। और जैसे अपने यहाँ भारत में होता है कि जो सुबह जो है कलश में जो है अस्थियां जो है इकट्ठी की जाती है, वहीं वहां पे भी ऐसा ही होता है। तो तब भी ये खबर आई थी कि वहां पे अस्थि कलश जो है वो ज़्यादा सप्लाई हो रहे हैं हर शमशान घाट को, बट जो शो किया जा रहा है वो कम किया जा रहा है। तो तभी से लेकर के चीन जो है आंकड़ों को लेकर के सवालों के घेरे में है कि कहाँ तो 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 लोग मर रहे हैं पश्चिम में। और ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस वुहान में ये आउटब्रेक हुआ कोरोना, वहाँ पे सिर्फ जो है 3,000, 3,500 या 4,000 लोग मरे। अभी भी जो वो आंकड़ा जारी कर रहा है उस पर भरोसा नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई 40% बढ़ा करके 4632 ले गया है, यानी कि 4,500 से थोड़ा सा अधिक। अभी भी डाउट है कि चीन जो है असली मृतकों की संख्या नहीं बता रहा है, कोरोना से कितना नुकसान हुआ ये नहीं बता रहा है, वो प्रभावितों की संख्या भी कम करके आंक रहा है, क्योंकि उसकी कोशिश ये है कि पश्चिम खास तौर से अमेरिका में जो आंकड़े आ रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा कम वो दिखाए, ताकि दुनिया में मैसेज जा सके कि चीन ने बहुत जल्दी इस बीमारी पर कंट्रोल किया, उसके यहाँ लोग मरे नहीं, उसने नुकसान अपना रोक लिया और अब वो दुनिया का मसीहा बन रहा है कि हम मेडिकल इक्विपमेंट और जो दवाई है उसकी सप्लाई कर रहे हैं, पूरी दुनिया की मदद कर रहे हैं। हालांकि अब वो दूसरा एंगल है कि ये वायरस आया कहाँ से, क्या वहाँ के सी फूड मार्केट से आया या वुहान के लैब में कोई वेपन डेवलप किया जा रहा था। इसी बीच में ये भी खबर आ रही है कि वो जो है छोटे छोटे परमाणु परीक्षण किया है जब दुनिया कोरोना से लड़ने में लगी हुई थी, और उसका इरादा जो है बड़ा परमाणु परीक्षण, अंडरग्राउंड परीक्षण करने के अमेरिका ने इसको लेकर के आरोप लगाया। क्या सच्चाई है, ये सारे बातें सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन है, इसके लिए साक्ष्य जुटाने होंगे। बट ये वाली जो बात आज बताई उसने 40% वृद्धि का आंकड़ा अब मान लिया है। तो ये है चालबाज चीन। अभी देखते हैं कि कौन कौन से और खुलासे होते हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।